बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती सब ठीक होगा। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने बनाई है गाजर चिकन और करेले का सालन। बहुत मज़े का, बहुत लजीज तैयार हुआ है। साथ मैंने चटनी बनाई है सब्ज़ पुदीने वाली, बहुत मज़े की। आपने हमारी देखना है ये किस तरह मैंने तैयार किया। बच्चे वैसे तो खाते नहीं, तो आपने इसी तरह बनाना। बच्चे भी खाएँगे, बड़े भी खाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह, 1 किलो करेले हैं, 1 किलो गाजर है, 1 किलो चिकन है। ये मसाले सारे जो इसके अंदर डालने हैं। 1 कप दही का है, आधा किलो टमाटर है। इसी तरह प्याज, आधा किलो प्याज मैंने काटे हैं। 1 कप मैंने लेमन का काटा है, जो इसके रस निकाल के डालूँगी। सब्ज़ मेथी, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, ये सारी चीज़ें। लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, ये मैंने कढ़ाई ली है। मैं आपको बनाना तरीका सिखाऊंगी इसका, ये किस तरह तैयार होते हैं। ये बहुत मज़े का, बहुत लजीज तैयार होता है। सब्ज़ चटनी की भी हमारी रेसिपी है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैदे के लिए अच्छी है, भूख भी लगती है और वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप खाइएगा, इसी तरह बनाइएगा। सबसे पहले मैं करेले फ्राई करूँगी आधा करके, ठीक है। फ्लेम मैंने यहाँ कर दिया है, 1.5 कप पैर का डाल दिया है, हाफ़ करेले डाल दिए, हाफ़ बाद में फ्राई करूँगी। इसी तरह मैं आपको सारा बताऊँगी तरीका। ये बहुत मज़े का बनता है। इसी तरह भी आप सारी सब्ज़ियाँ भी डाल सकते हैं। मैंने वैसे गाजर और करेले और चिकन बनाया है, ठीक है। बहुत मज़े का बना है। इसी तरह ये देखिए माशाल्लाह, करेले फ्राई हो गए हैं। मैं इनको निकाल लूँगी। ये सारे निकाल के फिर दूसरे वाले जो वो डाल दूँगी, वो भी फ्राई कर लूँगी सारे। अच्छा माशाल्लाह, ये सारे निकाल के बाउल के अंदर डाल लेने हैं आपने। इसी तरह आपने सारा बनाना है। ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये दूसरे वाले भी फ्राई हो गए हैं सारे। ये देखिए माशाल्लाह, सारे इसी तरह निकाल के अब मैं फिर प्याज फ्राई कर लूँगी। प्याज भी हमने हल्के से फ्राई करने हैं। जो बहुत मज़े का बनता है। इसी तरह आप मज़ीद में इजाफ़ा कर सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं बीच में, साथ आलू भी डाल सकते हैं। ये सारे मेरी सारी सब्जियों वाली भी मेरे चैनल पे रेसिपी है, आप देख सकते हैं। ये प्याज डाल दिए हैं, प्याज भी मैंने फ्राई करने हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही करेलों की माशाल्लाह। गर्मियों में भी अच्छे लगते हैं, सर्दियों में भी अच्छी लगती है। जो भी सब्ज़ी डाल लें बीच में माशाल्लाह। साथ साथ आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। दुरूद पढ़ने से बहुत बरकत है। वैसे भी खाने भी अच्छे बनते हैं और वैसे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह। ये देखिए इसी तरह प्याज निकाल लेने हैं छानने के साथ आपने। जो कुछ रह भी जाए कोई बात नहीं, बीच में हमने फिर चिकन फ्राई करना है माशाल्लाह। इसी तरह आपने सारे प्याज निकालने हैं बाहर। देखिए, जो बहुत नायाब, बहुत मज़े की रेसिपी तैयार हो गई। देखना, जो खाएगा वो ही बहुत तारीफ़ करेगा आपकी। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना, जो देखिए चिकन डाल दिया मैंने। सब्सक्राइब करना, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, हमारे दिल से दुआ निकलती है और हमें याद रहते हैं, ठीक है। आपका प्यार मोहब्बत है जो सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, वीडियो सब्सक्राइब करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, हमारी हौसला अफजाई होती है। इसी तरह चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना है। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। चिकन फ्राई हो गया, मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून ये डाल दिया है। चिकन के पेस्ट की भी हमारे चैनल पे रेसिपी है, आप वो भी देख सकते हैं। 6 माह भी पड़ा रहे तो वो ख़राब नहीं होता, जिस तरह मैंने इसका पेस्ट बनाया है लहसुन का और अदरक का, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह, कुछ लहसुन भी हो गया। मैंने टमाटर का जो पेस्ट है वो डाल दिया इसके अंदर। साथ मसाले डाल दूँगी जिसके अंदर डालने हैं। दही भी डाल दिए। मैं मसाले डालूँगी इसके अंदर। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो, लेकिन मैं तो इतने डालती हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ये डाल दिया है। 1 टेबल स्पून डाल दिया खुश्क धनिया पिसा हुआ।
नमक डाल रही हूँ। अच्छा, जो करेले हैं मैंने काट के 2 घंटे पहले मैंने नमक लगा के रख दिया था। नमक लगा के रख दिए, सारी कड़वाहट निकल जाती है। अच्छी तरह अपने हाथ से मसल के अच्छी तरह वॉश करना, करके आपने छाननी के अंदर डालना है, सारा पानी इसके अंदर निकल जाए। ये आप तरीका करेंगे बिल्कुल भी करेलों में कड़वाहट नहीं होते, बच्चे शौक से खाते हैं। अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब मैंने चिकन को गलाना है इसके अंदर ही, ठीक है। साथ साथ ये पानी भी दही का खुश्क हो जाएगा, टमाटर का, साथ साथ ये चिकन भी गाल जाएगा, क्योंकि गाजर भी जल्दी हो जाती है, करेले हमारे पहले ही फ्राई हुए हैं। तो देखिए चिकन हो गया, मैं गाजर डाल दी उसके अंदर ही, ठीक है। अब मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर तो मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। इनको कवर करूँगी। कवर कर दिया है। माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह गाजर भी हो गई है। अब जो चीज़ें डालनी हैं वो डालूँगी इसके अंदर। गाजर भी हो गई है। अब इसके अंदर चीज़ें डाल दूँगी, साथ साथ वो भी पक जाएंगे सारे। ये करेले डाल दिए, साथ ही प्याज भी डाल दूँगी। जो हल्का हल्का सा इसके अंदर है ये रस जैसी करी सी, जिसके अंदर ही ख़त्म करनी है हमने। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप पराठे के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। वैसे भी ये खुश्क रोटी से भी, नान के साथ भी बहुत मज़े का लगते हैं। सुबह नाश्ते के टाइम आपने ये खाना है पराठे के साथ, बहुत मज़े का ये बना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत टेस्टी। मैंने कवर कर दिया है, 5 मिनट मैंने कवर करना है। 5 मिनट के बाद दोबारा फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए माशाल्लाह 5 मिनट हो गए हैं, ये सारा खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर लेमन का रस डाल दूँगी, साथ गरम मसाला पिसा हुआ ये भी डाल दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं। हम उनकी नेमतों को नहीं जुटा सकते, और अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को अब याद करेंगे। ये देखिए सब्ज़ मिर्च डाल दी मैंने, बीच में कट लगा के ना सब्ज़ मिर्च वैसे डाली है। छोटे बेटे को पसंद नहीं बारीक कटी हुई, कहता अम्मी मुँह में आती है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं बेटा, इसका ज़ायका ही अंदर आना चाहिए, सालन के अंदर जिस तरह भी डाल दें। मैंने सब्ज़ मिर्च इसके अंदर काट लगा के ये डाल दिए। इसी तरह भी बहुत मज़े का ये बनता है। ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मेथी है ये डाल दी, इकट्ठी मैंने वॉश करके छानने के अंदर डाली थी। अच्छी तरह मिक्स करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, आपने देखना है। साथ मैंने पुदीने वाली चटनी बनाई है। चटनी भी हमारी बहुत मज़े की बनती है। आप ये तारीफ़ नहीं है, ये आपने देखना है मैंने किस तरह बनाती हूँ। मेरे चैनल पे रेसिपी है, आपने वो देखना। कुकिंग विद पिज़्ज़ाती पे जाइएगा, आपको उधर से पूरी रेसिपी मिलेगी। ये मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो चटनी है भूख भी लगती है, और ये वैसे भी अच्छे गर्मियों में बनाए चाहे सर्दियों में बनाए। तो मैं बीच में डालती हूँ इसके अंदर लहसुन अदरक डालती हूँ। आज तो मैंने खाली लहसुन ही डाला है, 4-5 जो हैं इसके लहसुन के डाले हैं, उससे भी भूख लगती है और बीपी भी कम होता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं डिश आउट कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप इसी तरह बनाइएगा और खाइएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। जो जो मेरी वीडियो देखता है अल्लाह ताला उनकी करे, जो नहीं देखता उनकी भी अल्लाह ताला करे। सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबकी मुश्किलें आसान करे। जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला औलाद नरीना दे, सबको दे। देखे माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर धनिया की गार्निश कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद है कमेंट में बताना है, और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपके लिए दुआ निकलती है। ठीक है जी, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।